ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन का नाम है फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो ये कह रहा है गिवन एन इंटीजर एंड फाइंड इट्स फैक्टोरियल। तो बहुत सिंपल है, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली है, लार्ज। ठीक है, तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो क्या, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिया हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको n एक वेरिएबल दिया होगा एंड आपको इसका फैक्टोरियल निकालना है। तो यार जिनको फैक्टोरियल पता है वो 1-2 मिनट आगे चले जाओ, क्योंकि मैं अब फैक्टोरियल समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या होता है किसी नंबर का, जैसे n दिया हुआ है 5। ठीक है, तो आप 1 से लेकर के 5 तक लगातार अगर मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो उस चीज़ को हम कहते हैं फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे n का निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ, 1 से लेकर के डिजिट लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड हम इसे मैंने इसे एरे में नहीं बदला यार, मैं विजुअलाइजेशन के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। आपको एक प्रॉड नाम का वेरिएबल बनाना है, उसे 1 से इनिशियलाइज करना है एंड आप उसे बार बार मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 1 × 2 2, 2 × 3 6, 6 × 4 24, 24 × 5 आई गेस 120। ठीक है, तो ये आपको मिल गया 120, आपका आंसर आया n = 5 में। तो हमने क्या किया, सिंपली क्या किया, एक प्रॉड नाम का वेरिएबल लिया एंड इसे मल्टीप्लाई करते चले गए। ठीक है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। ठीक है, ये आप एंड टाइम में बहुत इजीली निकाल सकते हो। प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि बहुत ही लार्ज नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, अब लार्ज नंबर से क्या मतलब है, देखो यहाँ हर नंबर जो था वो मैक्स सिंगल डिजिट का था। ठीक है, ये जो n है ये 5 है, ये 5 बहुत छोटा नंबर है एंड इसका आंसर 120 आया। सपोज करो अभी n के 6 होता तो 120 × 6 हो जाता, आप 700 समथिंग पहुँच जाते। ठीक है, तो हम फील ले पा रहे हैं क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। अब सोचो इंटीजर की जो रेंज होती है उसका लास्ट नंबर, ठीक है, जो जहाँ पे रेंज एंड होती है एक इंटीजर की, उसका लास्ट नंबर अगर आपको दे दिया जाए तो उसका फैक्टोरियल कहाँ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो इंट के बैरियर को और लॉन्ग के बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो हम पॉइंट पे आते हैं कि हम उस नंबर को एक वेरिएबल में एज एन आंसर स्टोर कर नहीं सकते। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो जब हम लोग कोड करेंगे ना वो सोल्यूशन, तो हम देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है उसका जो रिटर्न टाइप है वो एक एरे लिस्ट है। यानी हमें ये चीज़ जो सॉल्व की, ये 120 जो आया, इसे एज एन एरे लिस्ट रिटर्न करना है। अब आप सोचोगे कि सिंगल नंबर को एरे लिस्ट में कैसे ब्रेक डाउन करें, है ना। तो यार कुछ नहीं करना है, हर एक डिजिट को आप एरे लिस्ट की एक इंडेक्स पे रख दोगे। फॉर एग्जांपल 120 है तो हम एक एरे लिस्ट बनाएंगे जिसमें 120 स्टोर करेंगे एज एन एरे एलिमेंट एंड इस लिस्ट को ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये काम करेंगे कैसे, देखो ये देखने सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बट आप कोड करोगे एंड आपने अगर ट्राई किया होगा इसे ऑलरेडी तो नहीं बना होगा। मतलब हो सकता है बन भी गया हो, बट हायर प्रोबेबिलिटी कि नहीं बनेगा, क्योंकि हम इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स अलग तरह से यूज़ करने वाले हैं। जो कोर जावा यूज़ करते हैं, जो कोर एरे लिस्ट यूज़ करते हैं, उन्हें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, तो उन्होंने बहुत ईजिली कर लिया होगा। जो न्यू प्रोग्रामर्स हैं उन्हें। फिर अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मेरे 96% जो व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत ही डिसहार्टनिंग है ये, बट प्लीज़ यार कर देना, है ना। अगर आप वीडियो देखते हो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आगे चल एक बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ है, आपने पढ़ी होगी, जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो एक टर्म होता है कैरी। ठीक है, तो कैरी क्या करता है, अगर आप 6 × 2 कर रहे हो तो 6 × 2 = 12 हो गया, आप सबको पता है। मगर अगर आप 26 × 2 कर रहे हो तो 6 × 2 = 12 वहाँ आएगा, जो 1 बचेगा वो कैरी में जाएगा। ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आया मैं ये कह रहा हूँ, जैसे 2 है × 6 है × 2 है, इसे आपने मल्टीप्लाई किया तो ये जो 1 ऊपर आता है इसे हम कैरी कहते हैं। ठीक है, तो वो 2 × 2 = 4 + 1 5, ये यहाँ ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं 5 से ज़्यादा यानी डबल डिजिट नंबर फिर से यहाँ पे आता तो आगे चला जाता है। समझ रहे हो आप, ये कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इसे इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज लिख लेता हूँ। सबसे पहले मुझे कैरी की ज़रूरत पड़ेगी। प्रेजेंटली मेरी लिस्ट में कितने डिजिट हैं मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसे मैं अभी अपडेट करके आपको बताऊंगा। एक हमें एरे लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें पता है यार आंसर 120 आने वाला है इसका, है ना। इसलिए खाली विजुअलाइजेशन के लिए मैंने यहाँ 3 इंडेक्स छोड़ रखी हैं। बाकी आपकी एरे लिस्ट डायनामिक होती है तो आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आंसर कितने डिजिट का आने वाला है। ये मैंने बस देखने के लिए आपके लिखा हुआ है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको ज़रा भी ज़रूरत नहीं है पता होने की कितने डिजिट होने वाले हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनिशियली मेरी कैरी है 0, ठीक है। एंड एक और कॉन्सेप्ट,
हम यार स्टार्टिंग में जो 1 है मेरा, इस 1 से ही हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि फैक्टोरियल 2 निकालो, तो आप क्या करते हो 1 इंटू 2, आप आंसर सीधा 2 भी दे सकते हो ना। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस 1 को स्टार्टिंग में ही फर्स्ट इंडेक्स पे रख देता हूँ, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जैसे इधर से करते थे ना, सेम वही काम करेंगे। 2 इंटू 6, 2 इंटू 4 है ना, इस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करते हो। ये नंबर आप समझो कि ये है, ये आई से अगर मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो ये नंबर ये है, एंड आपका ये जो एरे लिस्ट है ना वो ऐसे लिखा हुआ है, आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करते चलना है, यानी लास्ट से फर्स्ट पे जाना है। तो हम क्या करते हैं, ये एस जो है ये मेरी करंटली कितनी डिजिट्स हैं, तो अभी मेरी डिजिट है 1 इस एरे लिस्ट में, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, एक इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट चलाऊँगा जो इसमें मल्टीप्लाई करेगी, सॉरी नेस्टेड लूप। तो ये मेरा चलेगा यार साइज़ -1 से लेकर के 0 तक, ठीक है। तो साइज़ -1 मेरा क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर आ गए लूप में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, इस तरह से स्टार्ट करते तो एक ही डिजिट है, कोई सीन ही नहीं है, इधर से ही मल्टीप्लाई करो। 2 1 जा क्या होता है 2, बहुत सही। अगली बार हम यहाँ क्या करेंगे यार, साइज़ माइनस, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, साइज़ माइनस किया, ये हो गया आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी आप लूप से एग्जिट कर गए। अब आप आगे आ जाओ, तो ये आई को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 इंटू 2 क्या होता है, अच्छा इसको देख लेते हैं। साइज़ हमेशा वापस से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये नेस्टेड लूप चल रहा है, ठीक है। आप हमेशा क्या करो, साइज़ -1 से करो, साइज़ क्या है 1 है। 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, यहाँ 6 स्टोर कर दो, साइज़ माइनस हुआ एंड आप इस लूप से फिर से बाहर आ गए। आई को आगे बढ़ाते हैं। 4 इंटू 6, 6 4 जा होता है 24। अब आपके पास 2 डिजिट नंबर आ गया। सपोज करो यहीं तक होता, ठीक है, आपको बस आंसर इस तक निकालना होता है, n इज इक्वल टू 4 होता, उस केस में आपका आंसर क्या होता 24। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी एरे लिस्ट कैसी दिखे, आपकी एरे लिस्ट दिखे पहले डिजिट पे 2, यहाँ पे हो 4, है ना। तो हम वही काम यहाँ करते हैं। हम क्या करते हैं, 6 इंटू 4 किया हमने, हो गया 24, 2 आ गया मेरा कैरी पे, ठीक है। अब ये चीज़ हुई कैसे, देखो थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। मैंने क्या किया, मैंने कहा 4 इंटू 6, आंसर मिला 24, मैंने कहा 24 मॉडुलस 10, तो ये मुझे 4 दे देगा, ठीक है, 4 दे देगा, 4 रखा मैंने यहाँ पे। अब कैरी कैसे निकाला जाए, 24 डिवाइड बाई 10, 2 आ गया कैरी पे, 2 आ गया कैरी पे, ठीक है। अब क्या करो, साइज़ माइनस, साइज़ माइनस की हमने, लूप से हम बाहर आ गए। हमारे पास एक कैरी बची है जो 0 नहीं है, तो अब हमें इस कैरी को यहाँ इंसर्ट करना है। तो हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, हम कहेंगे जब तक मेरी कैरी 0 नहीं हो जाती, तक मेरा ये 2 ये कैरी 0 नहीं हो जाता, तब तक मैं इस प्लेस पे एक एक डिजिट इंसर्ट करता जाऊँगा, ठीक है। यानी अगर ये होता है आपका कैरी होता, अगर आपका 26, सपोज करते हैं 2 डिजिट का कैरी होता है 2 और 6, तो आप क्या कहते हैं 26 मॉडुलस 10, आपको क्या मिलता है 6, आप 6 यहाँ इंसर्ट करते, फिर आप लिखते 26 डिवाइड बाई 10, तो आंसर हो जाता है 2। अगली बार आप क्या करते हैं 2 मॉडुलस 10, आंसर क्या होता है 2, तो आप 2 क्या करते फर्स्ट इंडेक्स पे वापस डालते। अच्छा, फर्स्ट इंडेक्स पे डालने का सबसे अच्छा खेल जावा में यही है, ये एरे लिस्ट एक एक शिफ्ट अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, a डॉट ऐड क्या, इस इंडेक्स पे क्या लिखोगे आप लिखोगे मुझे इंसर्ट कराना है इस कैरी को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस इंडेक्स पे जाके इस वैल्यू को स्टोर कर देगा, बट जो वैल्यू पहले से थी उसे शिफ्ट कर देगा। यानी अब आपका काम ये हो गया कि ये हो गई आपकी 0th इंडेक्स, ये बन गई आपकी फर्स्ट इंडेक्स, यहाँ पे आपने 2 स्टोर कर दिया, एंड ये हो गई आपकी सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। तो ये होता है स्पेशलिटी
एरे लिस्ट के डॉट ऐड इंडेक्स वैल्यू फंक्शन की, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करने वाले, जो हमारा काम बहुत इजीली कर देगा। अगर आपको इंटरव्यू में समझना इस बात को, अगर आपको इंटरव्यू में बोलता है कि एरे लिस्ट नहीं यूज़ करनी, तो आप क्या यूज़ करोगे, लिंक्ड लिस्ट। काम आप सेम तरह से करोगे जैसे मैंने आपको समझाया, बस वहाँ आप क्या करोगे, इंसर्शन एट दी हेड, समझ रहे हो, इंसर्शन एट दी हेड। तो जब भी आपको कैरी मिलेगी, आप उस कैरी को हेड में इंसर्ट करते जाओगे, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस आएंगे जब आप कैरी कंज्यूम कर सकते हो, वो सिचुएशन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। आगे चलते हैं यार। ये लूप हमारा यहीं पे बाहर हो जाएगा, कैरी हमने वापस से क्या कर दी, 0 कर दी। साइज़ हम अपडेट करके 2 कर देंगे, ठीक है। जितनी बार भी हम कैरी को इंसर्ट करेंगे, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरी कैरी थी 2, है ना, तो मैंने 2 इंसर्ट की 0th इंडेक्स पे, तो ऑब्वियसली जितनी साइज़ थी वो +1 हो गई हर बार इंसर्ट करने पे, तो मेरी बट नेचुरली अभी कैरी थी 2। अगर वो कैरी 3-4 डिजिट की होती, मैं 3-4 डिजिट इंसर्ट करता, तो जितनी बार भी मैं 0th प्लेस पे इंसर्शन करूँगा, मैं साइज़ को बढ़ाता चला जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि ये साइज़ क्या था ओवरऑल मेरा, इसमें कितनी डिजिट्स हैं, ठीक है। तो मेरा एस हो गया 2। फाइनली चलते हैं हमारी लास्ट वैल्यू पे 5। एस इस बार आपका हो गया 2 -1, 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आपको पता है ये लूप 2 बार चलने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इस तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, है ना। तो 5 × 4, 5 4 सा क्या होता है, 20 होता है, ठीक है। तो अगेन 20 होता है, लास्ट डिजिट रिट्रीव करो किससे, मॉडुलस से, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। हमें यहाँ पे 0 मिल गया। कैरी क्या आ गई, 2। कैरी आप कैसे निकालोगे, डिवाइड करेंगे, कैरी आ गई 2, आपने कैरी किया अपडेट। मैंने कहा था ना अभी आपको कैरी कंज्यूम करके दिखाऊंगा। देखो अगली बार जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, 6 × 2 12, 1, 2 2 4 +1, ये ऐड हो जाती है ना। सेम काम यहाँ करने वाले हैं, हम इस कैरी को इसमें ऐड कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे होगे इससे पहले क्यों नहीं ऐड किया, भाई इससे पहले एक ही डिजिट तो था, है ना। यहाँ पे 2 डिजिट है तो कैरी कंज्यूम हो सकता है। अगर ये होता 6 × 2, तो आप क्या करते, 6 × 2 = 12, इस 1 को ऐसा कैरी ले लेते ना, ऐड करने के लिए कोई है नहीं तो ऐड कहाँ करोगे, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे। 5 × 2 क्या होता है मेरा, 10। कैरी क्या है मेरी 2, 10 + 2 12। अब आपको 12 इंसर्ट करना है, कैसे करोगे, सेम लॉजिक, मॉडुलस निकालो, लास्ट डिजिट पकड़ो, इंसर्ट कर दो, ठीक है। चलो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे सेम नंबर ना हो, ऐसा ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ सेम नंबर मिल गया आपको। तो हमने क्या किया, 2 को इंसर्ट किया, अब हमें 1 मिला, हम 1 को लेकर के आगे बाहर, यानी मेरा कैरी अब बचा 1। इस लूप से हम आगे बाहर, कैरी मेरा क्या 0 है, नहीं है। तो जब तक कैरी 0 नहीं होता हम क्या करते हैं, इंसर्शन एट दी बिगिनिंग। तो हम वापस से क्या करेंगे, a.add 0 एंड हमारा वैल्यू होगी हमारी कैरी, यानी यहाँ पे अगेन हमारा क्या हो जाएगा, ये एक एक आगे शिफ्ट हो जाएगा अपने आप। तो ये हो जाएगा 1 2 0, आई आगे बढ़ा दो, लूप से आप आगे बाहर, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इसे क्विकली रिवाइज करते हैं, हमने क्या लॉजिक यूज़ किया यहाँ पे। फिर हमने उसे इंसर्ट किया, कैरी आ गया 1, लूप से हम बाहर आए, कैरी 0 नहीं था हमारा, हमने क्या किया, कैरी को 0th प्लेस पे इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद जब हम आए तो आई हमारा लूप से बाहर आ गया। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक n में वेरिएबल ले लिया, ठीक है, उसे स्टार्ट किया 2 से लेकर के n तक। अब हम क्या करेंगे, कि एरे लिस्ट बना लेंगे, उसकी फर्स्ट इंडेक्स में हम हमेशा 1 स्टोर करेंगे, क्योंकि 1 हमारा लीस्ट मल्टीपल है जो कि किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हमारे फैक्टोरियल में हमेशा इंक्लूड होगा। अब देखते हैं यहाँ पे आगे कैसे करना है। तो जब तक हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब तक करते रहते हैं, यानी जब कब तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब तक आंसर डबल डिजिट ना हो जाए, या दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो जब तक हमें कैरी ना मिल जाए। तो मैंने क्या किया, 2 × 1 2 यहीं पे स्टोर हो गया, 3 × 2 6 यहीं पे स्टोर हो गया, 6 × 4 24, आपको 2 मिला कैरी में। क्या कैरी कंज्यूम हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, एक ही डिजिट था तो कैरी नहीं कंज्यूम होगी, आपको कैरी को आगे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम लूप से बाहर आते ही क्या करते हैं, कैरी को इंसर्ट करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है 24 सॉरी, है ना, 24 हो जाता है यहाँ पे। आगे चलते हैं, हमें मिलता है 5,
तो हम क्या करते हैं 5 × 420 कैरी मिला, यहाँ पे था हमारा कुछ वेरिएबल तो कैरी कंज्यूम हो गया। तो इसकी कोडिंग थोड़ी सी आपको ट्रिकी लग सकती है, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से दे दी कि हम कोड क्या करने वाले हैं। अब चलते हैं देखते हैं कोड कैसे करने वाले हैं। अब यार हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, एरे लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो रिटर्न टाइप भी एक एरे लिस्ट है। तो मैंने यहाँ क्या किया, जावा के अंदर ऐसे करते हैं एरे लिस्ट, जो आपको स्टोर कराना है, हमें क्या स्टोर करना है, इंटीजर, नाम मैंने इसका रिजल्ट दे दिया, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। आप यहाँ पर यार इंटीजर लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है अब लेटेस्ट जावा वर्जन्स में। तो मैंने 2 वेरिएबल बना लिए, साइज़ और सी मेरा कैरी होगा, साइज़ मेरा क्या बताएगा कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो ऑब्वियसली यार मैंने 1 ऐड किया बेस केस के लिए, ठीक है, 0th इंडेक्स पे, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, साइज़ को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ डिजिट उस एरे लिस्ट में कितने हो गए, 1 हो गए। आप स्टार्टिंग में भी साइज़ इक्वल 1 कर सकते हो, बट दिखाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, इस पूरे फैक्टोरियल को ट्रैवर्स करने वाले हैं। यानी हमने 1 तो ले लिया यार ऑलरेडी, तब क्या बचता है 2 से लेकर के जहाँ तक भी नंबर है। तो अगर आपका फैक्टोरियल 2 भी होगा तो भी आपको सिंगल बार ही ट्रैवर्स करना होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू क्या, n आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, वैल प्लस प्लस, तो ये वाइल लूप की कंडीशन लिख दी। अब अंदर क्या करेंगे, अंदर यार हम अपनी एरे लिस्ट को राइट से ट्रैवर्स करेंगे लेफ्ट की तरफ, ठीक है, यानी पीछे से करने वाले हैं। तो पीछे से हम कैसे करते हैं, लेंथ -1, लेंथ मेरी कितनी है, साइज -1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस। अब यहाँ सिंपल सा काम है यार, आपको वैल्यूज अपडेट करनी, तो आप मल्टीप्लाई करो और कैरी ऐड करते चलो, है ना। तो वही काम यहाँ पर हम करेंगे। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं पहले यार एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें इसे स्टोर कर लेता हूँ। तो रिजल्ट डॉट गेट क्या होगा, मुझे वैल्यू रिट्रीव करके देगा, मैं उस वैल्यू को जो गिवन वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा एंड प्लस सी कर दूंगा। कैरी इनिशियली मेरा 0 है, तो सबसे पहली मल्टीप्लिकेशन में कैरी 0 रहने वाला है, ठीक है। अब हम कैरी अपडेट करेंगे, अभी देखना कैसे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इन टेम्प, जैसे मैंने बोला टेम्प नाम के वेरिएबल ले लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, स्टोर करेंगे लास्ट डिजिट जो भी है उसे स्टोर करेंगे इस एरे लिस्ट के इंडेक्स पर, और जो बची हुई चीज़ें हैं उसे कैरी में डाल देंगे। तो लास्ट डिजिट कैसे निकलती है, मॉडुलस 10 करके। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा रिजल्ट डॉट सेट, यहाँ पर हम ऐड नहीं यूज़ कर रहे हैं यार, यहाँ हम सेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू पहले से प्रेजेंट है, ये इंडेक्स पे, ये इंडेक्स पहले से प्रेजेंट है, हम उस इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इसलिए डॉट सेट आई कॉमा टेम्प मॉडुलर 10, ठीक है। अब कैरी अपडेट कैसे करोगे, डिवीजन बाई 10, सिंपल है, यहाँ तक समझ आ गया। तो आपका ये काम हो गया, कोड इतना ही था। अब बचा हुआ काम क्या है कि आपको बची हुई कैरी को देखना है कि अगर कैरी कंज्यूम नहीं हुई है तो हम उसे क्या करेंगे, 1 बाई 1 जो हमारा एरे लिस्ट है उसकी स्टार्टिंग से इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो वही काम मैं यहाँ करता हूँ, वाइल लूप यूज़ कर लेते हैं। वाइल सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी जब तक कैरी 0 नहीं होती तब तक क्या करो, यार यहाँ पे इंसर्ट होगा, सॉरी, तब तक क्या करो, रिजल्ट में ऐड करते चले जाओ, क्या 0th इंडेक्स में हमेशा ऐड करेंगे, किसे, वापस से लास्ट डिजिट को। तो सी मॉडुलो 10, लास्ट डिजिट हमें ऐसे निकलती है, और कैरी को हम क्या करेंगे, बार बार अपडेट करते रहेंगे, तो आपकी कैरी होती रहेगी, जैसे हमने ड्राई रन करते समय देखा था। अब हम क्या, अगर यार आप यहाँ पर सीधे आंसर रिजल्ट करते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आपको साइज प्लस प्लस करना पड़ेगा। ये साइज प्लस प्लस क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ देखो, है ना, समझ में आया, इसलिए साइज प्लस प्लस को आपको अपडेट करना है। तो यार इसे ड्राई रन कराते हैं, तो ये देखिए आंसर आ रहा है। अब मैं इसे सबमिट करा के देख लेता हूँ, ठीक है, तो परफेक्ट है ये, है ना। वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली में कोई भी कज़िन हो गया या फिर जूनियर हो गया, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर प्लेसमेंट ग्रैब करना चाहते हैं, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज़ की वीडियोस देख सकते हो। मतलब ठीक है, मर्ज़ी है ठीक है, तो बस बाय बाय।